नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरी मोहब्बत। दोस्तों, ये इस कहानी का चौथा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले के भाग अवश्य देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। रियल एक बार पैर बढ़ाती अंदर जाने के लिए, फिर पीछे खींच लेती। उसने इस क्रिया को कई बार दोहराया, मन में सोचते हुए मुझसे ना हो पाएगा, और वापस जाने के लिए जैसे पीछे मुड़ी और जाने लगी। एक ठंडी और तेज रियल के कानों में पड़ी। क्या हुआ? रियल माथे पे धपकी देते हुए। लोग गई भैंस पानी में। और फिर ऊपर देखते हुए, भगवान आपने लोगों को 2 आंखें दिए हैं और ये वाहिन को 3 क्यों दे के भेजे हैं? वाहिन की एक बार फिर आवाज आई, अपने से बातें हो गई हो तो बताओ किस लिए आई हो? रियल वाहिन की तरफ मुंह करते हुए। अब रियल की पोजीशन ऐसी लग रही थी जैसे कि गलती करने के बाद किसी बच्चे को प्रिंसिपल ने बुलाया हो। रियल ने कुछ देर कुछ नहीं बोला, फिर उसको याद आया, अरे मेरे पास कॉफ़ी है, और मन में सोचा, मैं कॉफ़ी लेकर आई थी और मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है। वाहिन ने कड़वाहट के साथ बोला, क्यों, आज फिर जाना है क्या रघुवीर के साथ डेट पे? रियल, जो रघुवीर की बात को पूरी तरह से भूल गई थी, एक झटके में उसके सामने आ गई। रियल की आंखें नम हो गई। आप जैसे सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता था कि रघुवीर जी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। वाहिन रियल के पास आकर उसकी बाजू को पकड़कर दांत पीसते बोला, अच्छा, और जो मैंने इन आंखों से देखा वो भी गलत था क्या? रियल ने दर्द को सहते हुए धीरे से बोला, आपने जो देखा वो सच नहीं था। मैं तो वाइन रियल को आधे में काटते हुए और बाजू को छोड़ते मुंह दूसरी तरफ करते बोला, कॉफ़ी रखो और यहाँ से जाओ, अगर कुछ और ना हो तो। रियल एक गहरी सांस छोड़ते, मुझे कुछ बुक चाहिए थी, क्या आप मुझे दे सकते हैं? वाइन उसी लहजे में बोला, जो चाहिए ले लो। बुक कैसे की तरफ इशारा करते हुए कहा। रियल ने थैंक यू बोलकर बुक सेल की तरफ चली गई और किताब को देखने लगी। उसे एक किताब दिखी जिसे वो निकालना चाहती थी, मगर किताब उसकी पहुंच से थोड़ी ऊंची थी। उसने अपने पैर की उंगलियों के बल खड़े होकर निकालने लगी, पर फिर भी नहीं पहुंच रही थी। उसने कोशिश करना जारी रखा, पर तभी पीछे से एक हाथ ने उस किताब को निकालने लगा। रियल को महसूस हुआ कि उसके पीछे वाइन खड़ा है। वाहिन की सांसें उसके कान पे महसूस हो रही थी, जिससे रियल का तो दिल धड़कना ही बंद हो गया था। वाहिन पीछे खड़े रियल के कान में बोला, अब मुझे तुम्हारे आसपास वो रघुवीर नहीं दिखना चाहिए। वाहिन ने रियल को किताब देते हुए पीछे हटते बोला, इस हालत में ऐसा कोई काम मत करो जिससे बच्चे को खतरा हो और तुम्हें भी। रियल का दिल जो बंद हो गया था अब तेजी से धड़कने लगा था। रियल ने बिना वाहिन को देखे हाँ में सिर हिला दिया और वहां से बोलकर चली गई। वाहिन रियल को तब तक देखता रहा जब तक रियल उसकी आंखों से ओझल ना हो गई हो। फिर होश में आते हुए, मुझे क्या हुआ है? मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि वो किसके साथ घूम रही है? और भी मैंने क्या बोला कि ऐसा कोई काम ना करो जिससे तुमको खतरा हो? छोड़ो। फिर सोफे में बैठकर अपना काम करने लगा। वाहिन मन में सोचने लगा, अरे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कहीं भी घूमो, छोड़ो। फिर वो सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगा। उधर रियल की सांसें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने बेताशा धड़कनों को शांत करते हुए हाथ में किताब लिए अपने कमरे में बिस्तर में बैठकर मन को शांति कर रही थी। उसके सामने लगे शीशे में अचानक उसकी नज़र पड़ी तो अपना चेहरा देखने के लिए शीशे के पास जाकर अपना चेहरा देखने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। रियल अपने से बात कर रही थी, क्या वाहिन को मेरी परवाह होने लगी है या फिर बच्चे के लिए बोल रहे थे? मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे लिए ना सही पर हमारे बच्चे के लिए हमेशा अच्छे होंगे। रियल अपने पेट पे हाथ रखते हुए, देख लो बेटा, तुम्हारी माँ कैसे शर्मा रही है आपके पापा को देखकर। आपने सुना ना क्या कह रहे थे कि तू ऐसा कोई काम मत करो जिससे मेरे बच्चे को परेशानी हो। आपके पापा दुनिया के बेस्ट पापा बनेंगे। अभी पीछे से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई थी। रियल अपने आप को संभालते हुए, कौन है बाहर से? बाहर से आवाज़ आई, मालकिन मैं। रियल समझ गई कि ये बोधी है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप अंदर आ सकती हैं। बोधी ने धीरे से दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। रियल ने थोड़ा सोचते बोला, मैंने तो खाना नहीं मंगवाया था। फिर मालिक ने मुझसे आपका अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए बोला है कि आप आज से ज़्यादा मतलब 3 से 4 बार खाना खाएंगी। ठीक है, आप रख दीजिए, मैं कुछ देर में खा लूँगी। बोधी ने उसके बाद कुछ नहीं कहा, बस खाना रख दिया और वहाँ से नीचे चली गई। रियल ने आधी किताब पढ़ने के बाद खाना खाया
और फिर बागीचे में घूमने के लिए चली गई। पूरे घर में उसकी सबसे पसंदीदा जगह बगीचा ही थी। वह पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल और उनकी खुशबू से भरा हुआ था। रियल कुछ देर टहलकर फूलों की खुशबू महसूस करके अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उस समय सूरज अपनी लालिमा का छुपा रहा था। रियल हमेशा उस नज़ारे को देखना कभी नहीं भूलती थी। जब से तबीयत खराब हुआ तब से छूट जा रहा था। इस नज़ारे से रियल को सुकून मिलता था। सूरज देखने के बाद वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब अपने कमरे की तरफ जा रही थी, इस समय पूरा मैंशन गार्डन से भरा हुआ था। जब से रघुवीर ने रियल को प्रपोज किया था तो वाहिनी ने सिक्योरिटी और बढ़ा दी थी। रियल ने बिना किसी को देखे अपने कमरे के गेट पर आ पहुंची। अपने कमरे का गेट खोला तो उसका पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। ये देखकर वो थोड़ी सी घबराई हुई हकलाकर चारों तरफ देखते बोली, कौन है कमरे में? सामने आओ वरना मैं गार्ड को बुला दूंगी। और गार्ड को बुलाने के लिए आवाज़ निकालने जा रही थी कि तभी अचानक से पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा दिया और धीरे से बोला, रियल मैं हूँ रघुवीर। रघुवीर का नाम सुनते ही रियल की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। रघुवीर, रियल चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं जहाँ सिर्फ हम दोनों और हमारा प्यार रहेगा और कोई भी नहीं, वाहिन भी नहीं जो तुमको तंग करता रहता है। रियल ने रघुवीर के हाथ को दांत से काटकर अलग किया। रघुवीर आउच हाथ को देखते बोला, रियल तुम पागल हो क्या? दांत काटने की क्या जरूरत थी? रियल ने सांस को भरते हुए बोला, मैं नहीं तुम पागल हो। तुमको दिखाई नहीं देता कितना पहरा है? अगर कोई तुमको देख लेता तो तुम जान से जाओगे। तुम्हें अपने जान की कोई परवाह नहीं है। रघुवीर रियल को कंधे से पकड़कर आंखों को देखते, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं मारूं, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। रियल रघुवीर से हाथ छुड़ाते हुए, पर मैं नहीं जाना चाहती आपके साथ, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ रहना चाहती हूँ। रघुवीर रियल को समझाने की कोशिश करते बोला, पर वाहिन सर तुमको प्यार नहीं करते, तुमको पता है ना, फिर क्यों रहना चाहती हो? पर मैं तो उनसे प्यार करती हूँ, मैं इसी में खुश हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके साथ तो रहूँगी। पेट पे हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं अपने बच्चे से उसके पिता का हक नहीं छीन सकती। और फिर रघुवीर को देखते बोली, तुम यहाँ से जाओ, अगर वाहिन ने तुमको यहाँ देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। रघुवीर समझ गया था कि रियल नहीं मानेगी। अपने आंखों में आंसू लिए बोला, ठीक है अभी तो मैं जाता हूँ, पर अगर तुमको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बिना हिचक के फ़ोन करना। रियल ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। रघुवीर खिड़की से बाहर की तरफ चला गया। जब तक रघुवीर रियल की नज़रों से ओझल हुआ तब जाकर रियल की सांस में सांस आई। रियल कमरे को सही करके बिस्तर में किताब लेकर बैठ गई। कुछ देर पढ़ने के बाद नींद आने लगी तो किताब को साइड टेबल में रखा और लाइट्स बंद करके सो गई। उधर वाहिन काम करने के बाद अपने स्टडी रूम से निकलकर सीढ़ी से अपने कमरे की तरफ जाने लगा। रियल और वाहिन का कमरा दोनों अलग साइड था और सीढ़ी से रियल के कमरे को देखा जा सकता था। तभी उसकी नज़र रियल के कमरे पे गई। कमरे की लाइट्स बंद थी। वाहिन को अपने दोपहर पे किया काम याद आ गया। कुछ देर बाद वाहिन माथे पे चपत लगाते हुए अपने ख्याल से निकल आया। उसने रियल के कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे के बेड के साइड में लैंप धीमी रोशनी से जल रहा था, जिससे रियल के चेहरे पे रोशनी पड़ रही थी। रियल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि रियल कोई देवी हो और उसके पास से तेज निकल रहा है। वाहिन रूम से जाने वाला था, उसने रियल को देखा। उसने कंबल सही से नहीं उड़ा था, इसीलिए वाहिन धीरे कदमों से रियल के पास गया और उसको कंबल उड़ाकर जान नहीं लगा था कि वाहिन को ऐसा हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है और धीरे धीरे बड़बड़ाने की आवाज़ आई। वाहिन आई। रियल क्या बोल रही थी? वाहिन को कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था, तो वाहिन सुनने के लिए अपने कान रियल के पास लेकर गया। तभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उसने अपना कान रियल के और पास लेकर गया। रियल की सांसें वाहिन के कानों से टकरा रही थी। रियल नींद में करवट ली, जिससे रियल के होठ वाहिन के कानों को छू लिया। वाहिन एक सेकंड के लिए वहीं जम गया, झट से सीधा खड़ा हुआ और जाने लगा, पर अभी भी रियल के एहसास को महसूस कर सकता था। उसने एक बार पलटकर रियल के सोते चेहरे को देखा। वो अभी शांति से सो रही थी, चेहरे पे मुस्कान, जैसे कोई खूबसूरत सा सपना देख रही हो। तभी अचानक चेहरे पर डर और भय में बदल जाता है।
आंखों की पलकें फड़फड़ाने लगती है। वाहिन बिना सोचे रियल के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। रियल हाथ की पकड़ मजबूत कर लेती है, जैसे कि दो हाथ को एक करने की कोशिश कर रही हो। वाहिन उसके बगल में बैठकर सर को सहलाने लगा। कुछ देर में रियल शांत होने लगती है और हाथ की पकड़ ढीली होने लगती है। वाहिन को आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके दिल में एक अजीब सी टीस थी। उसने रियल के हाथ में तकिया पकड़ा दिया, फिर तेज कदम से वहां से अपने कमरे की तरफ निकल गया। रूम में पहुंचकर सीधा बाथरूम में गया और शावर चलाकर खड़ा हो गया, जैसे ठंडे ठंडे पानी की बूंदें सर से होते हुए कपड़ों को भीगते शरीर में पहुंच रही थी। वाहिन धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। करीब आधे घंटे बाद बाथरूम से निकलकर अब उसने नाइट ड्रेस में चेंज कर लिया था। उसने कुछ देर कंप्यूटर में काम किया और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गया। आंख बंद करने पे वो नींद की आगोश में चला गया। रियल ने सुबह उठकर वाहिन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और फिर सीढ़ी से अपने कमरे में चले गई। उसी समय वाहिन के कमरे का दरवाजा खोला। वाहिन अपने पूरे ड्रेस में आया था, मतलब कोट पैंट में। इतना स्मार्ट लग रहा था कि कोई देखे तो आंखें बंद करना ही भूल जाए। ऊपर से उसका कठोर भाव उस पर एकदम जच रहा था। वाहिन ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पे बैठा और बोधी ने परोसा। बोधी वाहिन से हिचकते हुए बोली, मालिक, मैं मालकिन को भी बुला दूं? रियल का नाम सुनकर वाहिन एक बार फिर कल रात की याद आ गई। वाहिन के गले में ही खाना अटक गया। बोधी ने जल्दी से पानी पास किया। पानी पीने के बाद उसने बिना कुछ बोले हाथ दिखाया। बोधी समझ गई कि वाहिन के कहने का क्या मतलब है। उसने उसके बाद कुछ नहीं कहा। वाहिन उसके बाद ऑफिस के लिए निकल गया। 9 महीने तक वाहिन और रियल दूर दूर तक रहे। वाहिन अपने ऑफिस में काम से विदेश गया था। रियल का जब मन करता स्टडी रूम से किताब निकाल कर पढ़ लेती, क्योंकि वाहिन ने परमिशन दे दी थी। रियल और वाहिन अपने अपने काम में व्यस्त थे। 9 महीने बाद आज रियल की डिलीवरी का दिन था। वाहिन परिवार ऑपरेशन वार्ड के सामने बेचैनी से चल रहा था। वाहिन को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और उसके माता पिता साइड पे लगी सीट पे बैठे थे। आज दोपहर में रियल वाहिन को लंच बनाने के लिए किचन की तरफ जा रही थी कि तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। रियल ने बोधी को आवाज़ दी, पर वो तो कपड़े डालने छत पर गई थी। रियल को चक्कर आने लगा तो उसने संभल कर वहीं किचन की जमीन में टेक लगाकर बैठ गई और कुछ ही देर में बेहोश हो गई। जब एक नौकरानी किसी काम से किचन में आई तो उसने रियल को बेहोश देखा, तो उसने बोधी को बुलाया। फिर दादा जल्दी से हॉस्पिटल ले गया और वाहिन को बड़े मालिक कॉल करके बता दिया। वाहिन 2 दिन पहले विदेश से आ चुका था और काम से ऑफिस गया था। ऑपरेशन वार्ड की लाइट बंद हो गई थी और बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। वाहिन खुशी से अपनी माँ को ही गले लग गया था। फिर डॉक्टर बाहर आया। उसने बोला, माँ और बच्चा दोनों सलामत है। बधाई हो मिस्टर वाहिन, आपको लड़की हुई है। वाहिन खुश था। उसने हाथ मिलाकर धन्यवाद किया। मैं कब मिल सकता हूँ? हम उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तो आप मिल लीजिएगा। डॉक्टर वहाँ से चला गया। वाहिन की माँ ने वाहिन से कहा कि मैं घर से उसके खाने के लिए कुछ बनाकर ले आती हूँ। वाहिन ने भी हामी भर दी। कुछ ही देर में रियल को शिफ्ट कर दिया और रियल को होश आ चुका था। वाहिन रियल से मिला और अपनी बेटी को खिलाने लगा। वाहिन को ऐसे देखकर रियल को अच्छा लगा। रियल ने कुछ नहीं कहा और बस वाहिन को देखने लगी। वाहिन ने रियल को नोटिस कर लिया था। उसने उसकी तरफ देखा, वैसे ही रियल ने नज़रों को किसी और तरफ कर लिया था। वाहिन ने बिना कुछ बोले फिर से बच्चे को खिलाने लगा। बच्चा भी कम नहीं था। वाहिन जब भी हाथ को उसके हाथ से छूता तो वो मुस्कुरा देती। नॉर्मल डिलीवरी होने की वजह से रियल को 1 दिन में ही डिस्चार्ज कर दिया था। वाहिन रियल और बच्चे को लेकर घर आ गया था। घर में बहुत तैयारियां हुई थी। वाहिन की माँ ने घर के दहलीज पर कलश रखा था और आरती की थाली लेकर द्वार पे खड़ी थी। वाहिन कार से निकला और रियल को निकलने में मदद की। जब वो द्वार में पहुंचे तो उनकी पोजीशन रियल की गोद में बच्चा और वाहिन रियल के कंधे में हाथ रखकर सहारा दे रहा था। वाहिन की माँ देखकर बहुत खुश हो रही थी क्योंकि वो वाहिन की जिंदगी में खुशी परिवार देखना चाहती थी। मन से दुर्गा माँ को धन्यवाद करती हूँ। बच्ची वाहिन की गोद में थी। वाहिन की माँ रियल को लेकर कमरे में चली जाती है। ऊपर जाते समय बोधी से रियल के लिए खाने के लिए बोलकर रियल कमरे में पहुंचकर बिस्तर में बैठ गई और कुछ ही देर में बोधी खाने के लिए मेवे का हलवा लेकर आई। माँ ने रियल को अपने हाथों से खाना खिलाने के बाद माँ ने रियल से बोला, बेटा अपना ख्याल रखना, अब हम लोग जा रहे हैं।
रियल मासूमियत से बोली, माँ कुछ दिन और रुक जाइए ना। एंजल, बच्ची को प्यार के साथ कुछ वक्त बिता लीजिएगा। वैसे भी बच्चे को आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरा भी मन लगा रहेगा। मेरा आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। वो बहुत ही प्यार से उन माँ को देख रही थी और बहुत ही प्यार से बोल रही थी। माँ रियल को बड़े प्यार से देखती है और बोलती है, नहीं बेटा, अब हमें जाना ही होगा, घर में बहुत काम है, मेरा भी मन लगा रहेगा। माँ रियल को प्यार करते बोली, बेटा तुम वाहिन को जानती ही हो, उसे लोगों का रहना पसंद है। रियल उदास मन से, आप बोलिए तो एक बात मैं बात करूं। माँ उसी भाव से बोली, नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब हो। अभी कौन सा हम लोगों का रिश्ता है। मन में अपने रिश्ते के मन से मजाक बनाकर रियल बोली। माँ उठते बोली, ठीक है, मैं निकलती हूँ। माँ आप एंजल को मेरे को दे देंगी। माँ ठीक है, मैं लेकर आ रही हूँ। कुछ देर में वाहिन बच्ची को लेकर उसके पास आ गया। रियल के बगल में लिटाकर, एंजल सो गई है। रियल ने बिना कुछ बोले एंजल को अच्छे से उड़ाकर हाथ से थपथपाने लग गई। वाहिन, दीपावली आ रही है, मैंने उस दिन नामकरण के लिए पार्टी और सुबह पूजा का इंतजाम किया है, तो तुम तैयार रहना। रियल ने धीरे से, ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं जाता हूँ। वाहिन वहाँ से चला जाता है। रियल वाहिन को तब तक देखती रहती है जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। दीपावली का दिन दास मैंशन में मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वाहिन के बगल में रियल एंजल को लेकर बैठी थी। पंडित जी मंत्र का उच्चारण के साथ बोले, बच्ची के जन्म का दिन और समय बताइए। वाहिन, 25 जून, समय 3:35 PM। पंडित जी कुछ देर सोचने के बाद, बच्चे का नाम आर से हो रहा है। वाहिन रियल को देखते बोला, जो इस समय एंजल को खिला रही थी, रिहानी कैसा रहेगा। रियल का अचानक से हाथ रुक गया। वाहिन को देखने लगी। वाहिन ने जब देखा कि रियल का हाथ रुक गया, सफाई के लहजे में, मैंने तो बस ऐसे ही नाम रख दिया। मैंने सोचा था कि अगर लड़का होगा तो वाहिद और लड़की होगी तो रिहानी रखूंगा। पंडित जी, बहुत अच्छा नाम है, रिहानी। तो आज से इस बच्चे का नाम रिहानी। वाहिन की माँ, बहुत अच्छा नाम है, तुम दोनों से थोड़ा मिलता जुलता है। ये सुनकर वाहिन रियल दोनों माँ को देखने लगे। जब वाहिन और रियल की उन दोनों को देख रहे थे तो वाहिन की माँ मजाक के लहजे में, क्या मुझे क्यों देख रहे हो, तुम लोगों की माँ बहुत तेज है, उसको सब समझ में आता है। वाहिन बात काटते हुए बोला, माँ मुझे ऑफिस जाना है, मैं पार्टी से पहले आ जाऊंगा। और वहाँ से निकलकर नौकरों को बुलाने लगा। सभी नौकर एक कतार में आकर खड़े हो गए। वाहिन सब पे एक नजर डालते हुए, ऑल वर्क मस्ट बी परफेक्ट, अदर देन ऑल सर्वेंट आर आउट। सभी नौकर पसीने से तरबतर हो गए और एक साथ बोले, यस सर। वाहिन नौकरों को बोलकर ऑफिस से निकल गया। शाम का समय दास मैंशन किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चारों तरफ दिए और लाइट्स लगाए गए थे। किनारे पर डांस फॉर ड्रिंक का भी इंतजाम किया गया था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो खाली हाथ हो, और लोग आपस में बातें कर रहे थे। रिपोर्टर भी वहां पर आए हुए थे। वाइन कुछ ही देर में रियल और रिहानी को लेकर नीचे आ गया था। वाइन ने ब्लैक रंग का पार्टी ड्रेस पहना था, उसमें गोल्ड का ब्रॉच लगा था, और रियल ब्लैक साड़ी, उसमें गोल्डन बॉर्डर था, और वही रंग की फ्रॉक रिहानी ने पहनी थी। इस समय रिहानी 6 महीने की हो गई थी। वाइन ने माइक लेकर खुशी से रिहानी के बारे में बताया। सबने ताली बजाई। वाइन और रियल ने केक काटा। यहीं पर एक लड़की को रियल को देखकर नफरत हो रही थी। वो कोई और नहीं, सरस्वती थी, पर उसके माँ बाप ने उसे कुछ भी करने से रोक दिया। ऐसे ही पार्टी बिना किसी रुकावट के खत्म हो गई। दूसरे दिन वाइन और वाहिन के पापा स्टडी रूम में बात कर रहे थे। रियल जो दोनों के लिए कॉफी ला रही थी, तो उसने सुन लिया। वाहिन के पापा, बेटा तुमको एक बार और सोचना चाहिए। रियल बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसको तलाक देने से पहले एक बार सोच लो। वाहिन बिना कुछ बोले पेपर को देख रहा था। ये सुनकर रियल के हाथों से कॉफी गिरकर टूट गई। टूटने की आवाज़ सुनकर वाइन और मिस्टर दास गेट की तरफ देखने लग गए। जब रियल वहां से भागकर अपने कमरे में जाकर रिहानी को गले लगाकर रोने लगी, मिस्टर दास वाइन को गुस्से में देखते बोला, तो तुमने किया है, उसको सही करो। वाइन कमरे से निकलकर सीधा रियल के कमरे में चला गया। रियल जो रो रही थी, उसने जब वाइन को देखा तो रोते बोली, मैं अपनी बेटी से दूर नहीं जाना चाहूँगी, प्लीज़ मुझसे तलाक मत लो तुम। और फिर से सिसक सिसक कर रोने लगी।
रियल बस रोई जा रही थी। वाइन ने बिना सोचे समझे रियल का चेहरे को ठुड्डी से पकड़कर ऊपर कर दिया। अब रियल की सूजी आंसू से आंसू भरी आंखें थी। वाइन उन आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। ये सुनकर रियल की आंखों में चमक और होठों पे मुस्कान आ जाती है। वाइन फिर से बोलता है, पर मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। वाइन मुस्कुराते हुए, पहले मेरी शर्त तो सुन लो। रियल बिना बोले पलकें झपका देती है, क्योंकि अभी भी वाइन उसकी ठुड्डी पकड़े हुए था। तुमको हमेशा के लिए मेरे साथ रहना होगा। रियल ने धीरे से बोला, ठीक है वादा, पर मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वाइन रियल को छोड़ दे। ठीक है, मैं तुमको अपनी ज़िंदगी में कभी भी तलाक नहीं दूंगा। और वहाँ से चला गया। रियल की खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब कोई उसको अपनी बेटी से अलग नहीं करेगा, क्योंकि अब उसका उसके जीने के लिए सिर्फ एक मकसद है, और वो है रिहानी। रियल अब चैन की नींद सो गई। वाइन रियल बहुत खुश थे रिहानी के साथ, पर उसकी किस्मत को ही मंजूर नहीं था। 2 महीने बाद वाइन ऑफिस से घर आया। रियल रिहानी को खिला रही थी। वाइन बहुत गुस्से में था। रियल वाइन से पूछते, वाइन आ गए? वाइन गुस्से में, हाँ आ गया। तो तुमको क्या, तुम अपना काम करो ना। रियल, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। वाइन उसी भाव में, तुम अपना काम करो, और हाँ, मुझसे ज़्यादा मतलब मत रखा करो। रियल भी मजाक के लहजे में बोल दी, तुम पागल की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? क्योंकि उसको नहीं पता था कि वाइन पागल है। वाइन का गुस्सा हाई हो गया, मैं पागल हूँ, तुमको उससे क्या? और रियल को धक्का दे दिया, जिससे रियल गिर गई, और रिहानी जो उसके गोद में थी वो जाकर जमीन में गिर गई। वहीं वाइन भी उसी समय बेहोश हो गया। रियल के सर में हल्की सी चोट आई, पर रिहानी छोटी सी बच्ची सिर के बल गिर गई। रियल, वाइन, रिहानी तीनों ही बेहोश हो गए। वाइन का सर दर्द होने की वजह से चक्कर खाकर गिर गया था। रियल जब होश में आए, उसने अपने माथे को छुआ तो उससे खून बह रहा था। उसने आसपास देखा तो रिहानी जमीन पे गिरी हुई थी, उसका कपड़ा खून से लथपथ था। रियल जल्दी से उठकर रिहानी के पास गई। उसने बिना कुछ बोले पागल के जैसे घर में भागने लगी। वो पूरे रास्ते चिल्लाते बोली, कोई मेरी बच्ची को बचा लो, प्लीज़ कोई बचा लो। सबको रोकते, दादा मेरी बच्ची को बचा लो, बोदी मेरी बच्ची को बचा लो। तभी पीछे से कोई बोला, रियल तुम यहाँ? रियल जब देखी वो कौन है तो उसने रोते, प्लीज़ रुबीना, मेरे बच्चे को बचा लो। रुबीना ने जब रिहानी को खून से लथपथ देखा तो उसने बिना कुछ बोले सिटी हॉस्पिटल में ले गई। हॉस्पिटल पहुंचते रियल डॉक्टर को रोते बोली, प्लीज़ डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को देख लीजिए। डॉक्टर रिहानी को देखते, इसको जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। नर्स जल्दी से रिहानी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। ओटी लाइट रेड होगी। बाहर रुबीना रियल ही की बच्ची थी। रियल रोते हुए ज़मीन में बैठ जाती है। रुबीना रियल को संभालते हुए सीट में बैठकर बोलती है, अब बता कैसे हुआ ये सब? रियल रोते सब कुछ बता दी। रुबीना, मुझे वाइन के साथ नहीं रहना, मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। रुबीना रियल को चुप कराते हुए, ठीक है आओ चुप हो जाओ, हम रिहानी के ठीक होते यहाँ से चले जाएंगे। रियल चुप होते, बस ओपी को ही देख रही थी। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर ओपी से निकलते हैं। रियल, मेरी बच्ची ठीक तो है ना डॉक्टर? डॉक्टर, बच्ची तो ठीक है, पर मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, आप मेरे साथ कैबिन में आइए। रियल टोकते, पर क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है डॉक्टर साहब? डॉक्टर वाक्य को पूरा करते हुए, पर बच्ची पूरी तरह से बोल नहीं पाएगी। उसके बाद रियल, इसका कोई इलाज है? डॉक्टर साहब जवाब देते हुए, इलाज है, उस नस का ऑपरेशन कर देंगे तो फिर से बोलने लगेगी। इसमें कितनी फीस लगेगी? रियल बोलती है। डॉक्टर उत्तर देते हुए, करीब 70 लाख लग जाएगा ऑपरेशन में, और जल्द से जल्द ऑपरेशन करना है। रियल, डॉक्टर रिहानी को कब तक होश आ जाएगा? डॉक्टर, करीब आधे घंटे में, अब तब तुम मिल सकते हो। रियल डॉक्टर के कैबिन से निकलते हुए, रुबीना, मैं अब एक पल वाइन के साथ नहीं रह सकती, तुम मेरी टिकट कर दो, मैं इस देश को छोड़कर चली जाऊंगी। रुबीना रियल को सांत्वना देते हुए, इससे जल्दी तो नहीं हो पाएगा, पर मैं कोशिश करूंगी, तब तक तू मेरे साथ रह ले, फिर मैं तुमको अमेरिका भेज दूंगी। रियल अपना सामान लेने वाइन के घर जाती है। घर में कोई नहीं था। रियल अपना सामान लेकर घर से निकलने लगती है। उससे पहले वो वाइन के स्टडी रूम में रखे तलाक के पेपर में अपने हस्ताक्षर कर देती है और बोलती है, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कोई भी नहीं है।
तो दोस्तों इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। क्या रियल वाहिन को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी? आखिर कहाँ से लाएगी वो इतने पैसे जिससे वो अपनी बेटी का इलाज करवाएगी? देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। इसी तरह की प्यार भरी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।